गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर इंटीजर्स का, तो उसको मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगी। देखिए, आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं। एक हमने पहले पढ़े थे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स हमने पढ़े थे, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स आपको मैंने बताए थे कि कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए। देखिए, नेगेटिव नंबर ना तो नेचुरल नंबर में आता है ना होल नंबर में आता है। जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर 25 माइनस का ले लिया, तो ये माइनस का 25 क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो ये नहीं है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, प्लस के भी होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि 25 क्या है, तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और 25 इंटीजर भी है। अब ज़ीरो देखिए, ज़ीरो क्या है, होल नंबर है, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ज़ीरो इंटीजर भी है। बट ज़ीरो के साथ ना तो कभी प्लस का साइन लगता है ना माइनस का। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब हमने होल नंबर्स वाला चैप्टर पढ़ा था या नेचुरल नंबर वाला चैप्टर पढ़ा था, तो आपको बताया था कि कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता। ठीक है, जब भी आपको पता करना होता है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो आप क्या बोलते हो, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज एवरी नंबर हैज़ इट्स सक्सेसर। एक नंबर प्लस करते जाओ तो उसका नंबर मिल जाता है। इन द सेम वे, अब देखिए ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 सेंटर में 0 आ गया, -1 -2। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, -1। क्या बोलोगे, -1। तो इसका मतलब है ये जैसे जैसे आप, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मिडल है और ये राइट हैंड साइड है, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो, ठीक है, तो आपके पास इंटीजर्स कम होने शुरू हो जाते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग आप एक तरह से बोल सकते हो। मतलब -1 जो है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। अब जो -2 है वो -1 से -2 से बड़ा है। ठीक है, -1 -2 से बड़ा है। जो -2 है -3 से बड़ा है। दिखने में लग रहा है ना -3 बड़ा है, बट होता क्या है कि ये वाले नंबर जो हैं, लेफ्ट हैंड वाले जो नंबर्स होते हैं, ये कम होते जाते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। वाई डज नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज एवरी नेगेटिव इंटीजर हैज़ इट्स प्रीडेसेसर। जैसे पॉजिटिव नंबर्स का सक्सेसर होता है, इन द सेम वे नेगेटिव नंबर्स का प्रीडेसेसर होने के कारण इसकी काउंटिंग ख़त्म नहीं होती। जैसे जैसे इधर से नंबर इंक्रीज़ होते जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इधर से इंक्रीज़ होते जाते हैं। बट कैसे इंक्रीज़ होते हैं? प्रीडेसेसर के कारण, इधर सक्सेसर के कारण, इधर प्रीडेसेसर के कारण। ये इंपॉर्टेंट थिंग थी, ये आपने याद रखना है कि ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1। ओके, और स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट। वो हम पता नहीं कर सकते, रीज़न क्या है, क्योंकि हर नेगेटिव इंटीजर का प्रीडेसेसर होता है, सक्सेसर नहीं प्रीडेसेसर होता है। क्लियर? नाउ कम टू द सम नंबर 6। हाँ जी बेटा, 6 सम राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड 3। -7 से लेके 3 तक, बिटवीन है ना, -7 और 3 को नहीं लेना। इसके बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं वो आपने लिखने हैं। देखिए, जस्ट आप 1 मिनट नंबर लाइन देखिए, -7 ये है। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। मतलब नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऑरली भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको जस्ट इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए। ये आप सारे के सारे ऐसे ही लिख दोगे। जहाँ तक आपसे पेपर में पूछा है आपने उस सभी को लेना है। कीप इन माइंड -7 और 3 को हमने नहीं लेना है। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। हाँ जी, -2 एंड 2, -1 आ गया एक, तो उसके बाद 0 आ गया और 1, -1 0 एंड 1। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, -4 एंड 0। इसका आंसर क्या आएगा? आपने भी ऐसे ही नोटबुक पे लिख रहा है, -3 -2 -1। 0 नहीं आएगा, 0 और -4 के बिटवीन आपने नंबर्स बताने हैं। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज़ 0 एंड 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2। नाउ कम टू द सेवंथ सम। हाउ मैनी इंटीजर्स आर बिटवीन? ओके, देखिए इसमें था राइट,
इसमें आपने लिखने थे। इसमें हाउ मैनी मीन्स आपने काउंट करके बताने हैं, -4 और 3 के बीच में कितने आ रहे हैं। तो इस यहाँ आंसर नहीं आपने लिखना पहले, -3, -2, -1, 0, 1 and 2। नाउ यू विल काउंट 1 2 3 4 5 6। द आंसर विल बी 6। ठीक है। सेकेंड पार्ट इज 5 and 12। ये तो बहुत ईजी है। 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये भी 6 हैं, तो आप आंसर लिख दोगे 6। थर्ड पार्ट -9 एंड -2। देखिए -8, -7, -6, -5, -4, -3, ये भी 6 हैं, आप आंसर लिख दोगे 6। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। हाँ जी बेटा, फोर्थ पार्ट 0 and 5। 0 और 5 में 0 और 5 को नहीं लेना, 1 2 3 4 काउंट किए, 4 नंबर्स आ गए। बेटा 8 सम भी आप नोटबुक पे ही करोगे, ऐसे आप पहले पार्ट्स लिख लोगे। वहाँ पे दिया हुआ है रिप्लेस स्टार इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय पुट साइन। ओके, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। देखिए स्टार की जगह मैंने बॉक्स ले लिया। देखिए 2 और 5, आपको पता है कि दोनों में से जब दोनों पॉजिटिव नंबर्स हो 5 नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है एक्चुअली वही बड़ा है। 0 और 3 में 3 नंबर बड़ा है। 0 और -7, आपको मैंने बताया था कि जो नंबर पॉजिटिव है वो नंबर बड़ा है। अब 0 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, हम साइन कोई भी नहीं लगाते हैं, मतलब 0 इज़ एन इंटीजर हम बोलते हैं। 0 क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 अकेला 0 है। तो 0 के नीचे पीछे जो है सारे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इसका मतलब है 0 जो है बड़ा है सारे नेगेटिव नंबर्स पे। ठीक है। अब देखिए -18 और 15, आपको बताया है कि प्लस का जो नंबर है वो बड़ा है, इसलिए 15 की तरफ आ गया। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हों। पेपर में ऐसा सम आएगा, दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो देखिए ये वाला नंबर जो है 235 और 532, अगर हम प्लस के साइन प्लस ये माइनस को हटा के प्लस से देखें तो 532 बड़ा आ रहा है। बट मैंने आपको कल भी बताया था कि जो नेगेटिव नंबर स्मॉल होगा वो एक्चुअली बड़ा होगा। कीप इन माइंड, जो नंबर स्मॉल होगा नेगेटिव में वो बड़ा नंबर होगा। इसका मतलब है साइन हम इस साइड लगाएंगे, -20 और 20 प्लस का 20। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा देखिए सबसे पहले आपको अगर तो प्लस के आते हैं नंबर्स फिर तो बहुत इजी है। आपके 1.4 में आए थे, सारे प्लस के नंबर थे। प्रॉब्लम कब आती है, जब नेगेटिव नंबर साथ में आते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नंबर हमने पहले लिखना है। जब भी इंक्रीजिंग आ जाए आपके माइंड में आ जाएगा सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखना है। तो आपको पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो छोटे नंबर होते हैं। एक देखिए -8, -12 और -9। अब इन तीनों में से हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर इन तीनों में से छोटा नंबर है। देखिए आपको लग रहा है कि ये -8 जो है वो छोटा है, बट आपको मैंने बताया था कि जो नंबर बड़ा होगा एक्चुअली वो छोटा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -12, ये छोटा नंबर है। अगर प्लस का होता फिर 12 ये बड़ा होना था। देन -9, देन -8, उसके बाद देखिए 0 आ गया। नंबर लाइन एक तरह से हो रही है ना, 12 9 -12 -9 -8, देन 0, देन ये 1 आ गया, देन 5, देन 15। You will count 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड नंबर। हाँ जी बेटा सेकेंड पार्ट देखिए -106, 107, -320, -7, 185। देखिए आपको बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने नेगेटिव नंबर्स को पहले लेना है। नेगेटिव ये वाले हैं 3 नंबर, 106, 320 और 7। तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेंगे, 320। दिखने में बड़ा लग रहा है बट है वो नंबर छोटा है। -320, -106, -7, उसके बाद तो आपको पता है 107 और 185। क्लियर। सम नंबर 10 राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने माइंड में रखना है कि आपने कौन सा नंबर लिखना है जो सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा नंबर वो होगा जो प्लस का होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हम पहले लिखेंगे। देखिए 8 पहले नंबर पे आ गया, देन 7 6 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है नेगेटिव नंबर्स में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, -15 को पहले नंबर पे लिख देते हैं। -15 एक्चुअली क्या है, छोटा नंबर है। तो -2 क्या है, बड़ा नंबर है। -2, देन -5, देन -9, देन -15। क्लियर। सेकेंड पार्ट भी देखिए
-154, 123, -205, -89, -74। तो पॉजिटिव का ये नंबर पहले नंबर पे आ गया 123। अब देखिए इन चारों नंबर में से ये वाला नंबर जो है वो पहले नंबर पे आएगा, ये बड़ा नंबर है, -74, -89, -154, -205। बेटा आज हम यहीं तक करेंगे, और आप लोगों ने जिन्होंने अपनी एक्टिविटी मुझे सेंड नहीं की है ग्रुप में, मैथ्स ग्रुप में व्हाट्सएप पे, वो मुझे आज सेंड कर दो, अदरवाइज़ मैं आपको फिर ज़ीरो आपके मार्क्स लगा दूँगी। टुडे इज़ द लास्ट डे। ओके, गुड बाय।